क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब, मैं स्विट्जरलैंड भी गया हूँ। चौधरी साहब स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पे इस जैसी चीजें बच्चों से चिप्स छीन लेती है। और भाई वो यूबिया के पहाड़ों पर छीनते हैं, स्विट्जरलैंड के बंदर इतने बदतमीज नहीं होते। वो आगे बड़ी तमीज से पूछते मे आई टेक इट। यार उसने तो बंदर कहा ही नहीं। उन्होंने नहीं किया, मैं तो समझ गया ना। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं, अगर मैं आपको तराना बना के दूं तो आप चला देंगे? नहीं, माफी चाहते हैं जी, आपका बनाया हुआ तराना नहीं चल सकता, क्योंकि आपने तराना भी बनाना है तो उसमें आलू डाल लेने और तराना भी आपका अपने लिए होगा, आएगा इमरान खुआएगा मुझे नान, जो कि वैसे ही नामुमकिन है। जी जी जी, वो तो 12-13 नान थे आप खा जाते अच्छा, जैसे ये फरमाएं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इमरान खान के बारे में बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है और उसके जवाब में आपने उससे भी ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल की। देखें, बात यह है कि हमारे लीडर के मुतालिक जुनैद साहब अगर कोई इस तरह की ओछी गुफ्तगू करेंगे तो फिर हम क्यों लिहाज करें। और मैंने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर ये गुफ्तगू इमरान खान साहब के खिलाफ पब्लिक में खड़े होकर करें तो जुनैद साहब लोग इन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सारे अपने अपने घरों में बैठ के शेर बने हुए हैं, ये पब्लिक में बाहर निकल के तो देखें, इनको पता चलेगा कि क्या भाव बिकती है। बिल्कुल। आपको याद होगा पुरानी कोठियों के गेटों के ऊपर शेर बना करते थे। अब तो डरते हुए लोग अपनी कोठी के आगे शेर नहीं बनाते, कहीं लोग नून लीग का समझ के घर को पत्थर न मार देंगे। तो जुनैद साहब, मैं ख्वाजा आसिफ साहब के मुतालिक कहूंगा कि अगर उन्होंने इसी तरह की गुफ्तगू करनी है तो उनको कोई और काम कर लेना चाहिए। वाह। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ये जो मैं बता रहा हूं कि वजीर आजम हाउस घंटा घर बना हुआ है, वहां ख्वाजा साहब को पेड़ियों वाली लस्सी लगवा दे। कि हमारे जेलम के अंदर एक बाबा है इस तरह सफेद बालों वाला, बहुत अच्छी लस्सी बेचता है। तो लस्सी वाली दुकान की गुफ्तगू सियासत में नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में आपकी क्या पॉलिसी है? हमारी क्या पॉलिसी होनी है वो जाने और उनकी पार्टी जाने, हमने क्या एयरपोर्ट पे फूल लेके जाने। ये जो नून लीग वाले समझती हैं ना कि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो पीटीआई दौड़ जाएगी, नूरी आया नूरी आया नूरी आया कहते हुए, ये इनकी गलत फहमी है। हमें ना उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा, ना उनके आने का कोई डर है। वो आए, आके अपने जो उनके ऊपर केसेस हैं उनका सामना करें और संभालें अपनी पार्टी, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को टफ टाइम दिया तो उसके मुतल्लिक क्या कहेंगे? आप जब कोट पहनते हैं तो आपको टफ टाइम लगता है। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं कि आपने लॉन्ग मार्च के लिए 25 लाख लोगों का दावा कर दिया है, कुछ ज्यादा नहीं कर दिया? नहीं नहीं, मैंने बड़ा सोच समझ के ये बात की है। देखिए 1 लाख बंदा तो इमरान खान साहब किसी मोड़ पे खड़े हो तो इकट्ठा हो जाता है। हाँ। अच्छा। बाकी रह गया 24 लाख, तो 24 लाख तो मैंने जेलम से लेके जाना है। वो चौधरी साहब 24 लाख ते जेलम की टोटल आबादी नहीं होनी यार। लॉन्ग मार्च की जो डेट है उस वक्त तक आबादी इतनी हो जाएगी। आप रेशो तो देखिए पाकिस्तान की आबादी किस रेशो के साथ बढ़ रही है। मेरा ख्याल है कि जेलम की आबादी बढ़ने के ही इमरान खान मुंतजर है, इसीलिए डेट नहीं दे रहे कि पहले जेलम की आबादी बढ़ जाए फिर मैं डेट दूं। नहीं नहीं जुनैद साहब, ऐसी बात नहीं। 25 लाख इंशाल्लाह वो तो बड़े आसानी से हो जाएगा। ये अपनी फिक्र करें, ये हमारे बंदे ना गिने, ये अपने बंदे गिने। जितने बंदे नून लीग को छोड़ते जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये आइंदा 2 साल बाद को कॉर्नर मीटिंग भी करने जोगे रह जाए। अब भी आप देखें ना इनके जो जलसे जुलूसियां होती हैं, उससे ज्यादा तो मियाँ जी दाल वाले के होटल पे बंदे बैठे होते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने जेल में एक जगह पे दूर से देखा, मुझे लगा कि कुछ लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं। अच्छा। मैं जब नजदीक गया हूं तो मैंने देखा नून लीग का जलसा हो रहा था। मैंने पूछा, मैंने कहा कोई तकरीर शिकरीर नहीं कर रहे, कह रहे साउंड सिस्टम का इंतजार कर रहे हैं। मैं कहा जिन्ने तुसी बंदे हो तुसी तो एक दूजे के कान च भी तकरीर कर सकते।